जय हिंद। मैं जूनियर ऑर्डर ऑफिसर संस्कार मोकल 6 महाराष्ट्र बटालियन मुंबई ए ग्रुप जेएसएम कॉलेज अलीबाग सीनियर डिवीजन आर्मी विंग से मैं और मेरी टीम आज आपको कारगिल युद्ध के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। भारत वीर योद्धाओं की भूमि है। भारत ने हमेशा ही कड़ा संघर्ष किया है और अपने दुश्मनों को धूल चटाई है। इसका एक ताजा उदाहरण कारगिल युद्ध के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत को पाकिस्तान से इस युद्ध को जीते 22 साल पूरे हो चुके हैं। इस उपस्थिति में हम हर साल कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। भारत के सशस्त्र बल के सैनिकों ने हजारों फीट ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा और उनके कब्जे से हमारी जमीन वापस ली थी। के भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद भी कई दिन संघर्ष चलता रहा। इतिहास के मुताबिक दोनों देशों द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के कारण ये तनाव और भी बढ़ रहा था। इस स्थिति को संभालने के लिए दोनों देशों के बीच फरवरी 1999 में लाहौर यहाँ प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कश्मीर मुद्दे को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का वादा किया गया था। लेकिन पाकिस्तान अपने सैनिकों को छिपकर नियंत्रण रेखा पार भेजने लगा। इस घुसपैठ का नाम ऑपरेशन बदरा था। इनका उद्देश्य यही था कि कश्मीर और लद्दाख के बीच जो कड़ी बनी है उसको तोड़ना और सियाचिन ग्लेशियर से भारतीय सैनिकों को हटाना। पाकिस्तान का मुताबिक इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव हो और कश्मीर ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनने में उनकी मदद मिले। प्रारंभ में इसे घुसपैठ माना गया और फिर दावा कर दिया गया कि कुछ ही दिनों में इन्हें बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन नियंत्रण रेखा में खोज करने के बाद और इन घुसपैठियों के नियोजित रणनीति में अंतर का पता चलने के बाद भारतीय सेना को यह एहसास हुआ कि हमले की तैयारी बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय के नाम से 30,000 सैनिकों को भेजा, जिसे ऑपरेशन विजय के भी नाम से जा सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में कश्मीर के जिले में हुए सशस्त्र संघर्ष का नाम है। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उन्होंने कारगिल की ऊंचाई पर 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा कर लिया था। और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने दावा किया था कि सभी लड़ने वाले सिपाही पाकिस्तानी नहीं कश्मीरी उग्रवादी है। लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेज और पाकिस्तानी नेताओं के बयानों से यह साबित हुआ कि वो प्रत्यक्ष पाकिस्तानी सेना ही शामिल थी। लगभग 30,000 भारतीय सैनिक और करीब 5,000 घुसपैठिए इस युद्ध में शामिल थे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के हमले वाली जगह पर हमला किया। पाकिस्तान के खिलाफ MiG-27 और MiG-29 का भी इस्तेमाल किया था। इसके बाद जहां पाकिस्तानियों ने कब्जा किया वहां बम गिराए गए। इसके अलावा MiG-29 के सहायता से पाकिस्तानी ठिकानों पर R-77 मिसाइल से हमला किया गया। इस युद्ध में बड़ी मात्रा में तोपों और बमों का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान 2,50,000 से ज्यादा गोले दागे गए। वही 5,000 बमों को फायर करने के लिए 300 से ज्यादा मोटर तोपों और रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। युद्ध के 17 दिनों में प्रति मिनट 1 राउंड फायर किया गया। युद्ध में कारगिल का डेथ एरिया बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह NH-1 के बहुत करीब था और NH-1 एकमात्र सड़क है जहां से सीना चीन में हमारे जवानों को जरूरी सामान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन पाकिस्तान ने एड्रेस में घुसपैठ करके वह NH-1 को बंद कर दिया था। फ्रांस में तोलोलिंग 0.4875.5140 टारगेट के विरुद्ध मुख्य पोस्ट है, तो वो बहुत ऊंचाई पे थे। पाकिस्तानी सेना वह बंकर बना के बैठी थी। NH-1A जहां से जाने वाले हर गाड़ियों को फायरिंग कर रहे थे। हमारी सेना ने बड़ी बहादुरी से उन्हें खदेड़ दिया था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। इस दिन को हर वर्ष विजय दिवस के रूप से मनाया जाता है। करीब 2 महीने तक चली कारगिल युद्ध भारतीय सैनिक का साहस और जाबाज की ऐसा उदाहरण है जिस पर हर देशवासियों को गर्व होना चाहिए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर कारगिल में लड़ी गई इस युद्ध में देश ने करीब 527 से ज्यादा वीर योद्धाओं को खोया था। वही 1300 से ज्यादा घायल हुए थे। युद्ध में 2,700 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। 250 पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए। इस युद्ध में कप्तान विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार, इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
पाकिस्तान में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रिया बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ राष्ट्रपति बन गए। इसी और भारत में इस युद्ध के दौरान देश प्रेम का उबाल देखने को मिला और भारत की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली। भारतीय सरकार ने रक्षा बजट और बढ़ाया। इस युद्ध से प्रेरणा लेकर कई फिल्में बनी जिसमें एलओसी, कारगिल, लक्ष्य और धूप। हमारी सेना में इतना बल और जोश है कि ऐसे 100 युद्ध और जीत सकते हैं, लेकिन इस युद्ध में जिन माओ की गोद सुनी हो गई उसे हम कभी नहीं लौटा सकते। इन सभी वीरों को मेरी तरफ से, मेरी यूनिट की तरफ से और मेरी बटालियन की तरफ से शतशः नमन। जब भी कारगिल युद्ध का जिक्र होगा इन वीरों का नाम पहले लिया जाएगा। और ये भी उतना ही सच है कि अगर भविष्य में कभी ऐसी युद्ध की परिस्थिति आ जाती है तो हमारे देश के नौजवान अपनी मिट्टी के लिए जान देने के लिए और जान लेने के लिए तैयार है। जय हिंद।